आज का विषय है वनस्पति या वृक्ष की ऊंचाई, हाइट का प्रकृति विज्ञान। पहला उनका शारीरिक बंधारण हम देखते हैं तो तांदुलजा जो भाजी बनती है, मेथी, पालक हम लगाते हैं तो महत्तम 1 फीट की ऊंचाई होती है, तो वो उतनी ही क्यों वहां अटक जाती है। गेहूं की 2.5 से 3 फीट होती है, महत्तम 3.5 फीट, बाद में वो अटक जाती है। बाजरा लगाइए तो उनकी 5 से 6 फीट, देसी बाजरा की 12 फीट होती है, वहां बाद में अटक जाती है। हम मेहंदी लगाइए तो महत्तम 10 फीट, 12 फीट, वहां अटक जाती है। तो क्यों अटक जाती है कि वनस्पति की जड़ है वो धरती में से पानी खींचती है, उनके साथ रस द्रव्य खुराक के रूप में रहता है, जिसको खाद बोलते हैं, वो भी रहते हैं। बंधारण, उनकी हर एक वनस्पति में नाड़ी रहती है, उनका कोष, जिसके कोष का बंधारण जितनी ऊंचाई तक पानी पहुंचा सकता है, पानी के साथ आहार, उतनी ही उनकी ऊंचाई होती है। इसलिए पौधे की ऊंचाई इतनी से लेकर 3 फीट में रह जाती है। कृषि फसल की ऊंचाई 1 फीट से लेकर 6-7 फीट, 8 फीट तक अटक जाती है। और जो क्षुप वर्ग है वो 15-20 फीट की उनकी ऊंचाई होती है। जो बरगद है, पीपल है, देसी आम है, जामुन है, उनकी ऊंचाई सामान्यतः 30 फीट से लेकर आपने 50-60 फीट तक देखी होगी, उतनी ऊंचाई होती है। कोई वृक्ष दूसरे देश में, अमेरिका में एक सिकोया नाम का वृक्ष है, वो 200-300 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता है। तो उनका कोष का बंधारण उनके लिए जिम्मेदार है। दूसरा है धरती की उर्वरकता, कि एक ही फसल जो पथरीली जमीन, मिट्टी कम है, वहां लगाए तो पौधा इतना ही होगा। वही बीज काली मिट्टी, लाल मिट्टी वाली धरती में लगाएंगे तो वही पौधा एक फीट की जगह 1.5-2 फीट का हो जाएगा। तो दूसरी उर्वरकता है, उनका प्रमाण। तो कोई भी वनस्पति की ऊंचाई का आधार उनके कोष का बंधारण है और प्राकृतिक, और उनमें सहयोगी है धरती की उर्वरकता। तो उनके मुताबिक वृक्ष की ऊंचाई, वनस्पति की ऊंचाई होती है, कृषि फसल हो या जंगल के वृक्ष हो। ये है मध्य प्रदेश का प्रथम दिव्य ग्राम जामली, जहां जल क्रांति ट्रस्ट के आर्थिक सहयोग से ये गांव में 51 भव्य चेकडैम तालाब बने हैं। बहुत गरीब आदिवासी गांव के लोगों ने यहाँ 20 चेकडैम श्रमदान से बनाए हैं, रास्ते बनाए, बहुत सारे सेवा के कार्य किया। ये गांव एक समय शराब, तंबाकू, लूटपाट, लड़ाई झगड़ा से जामली में से गांडी जामली नाम के एक कुख्यात था, उनकी जगह आज सारे राष्ट्र में दिव्य ग्राम जामली के नाम से प्रकाशित और सुवासित हुआ है। ये दर्शनीय है देश और विश्व के लिए। तो यहाँ ये धरती की, ये प्राणवान धरती है, इनकी उर्वरकता का प्रमाण है ये पीपल का वृक्ष। नीचे 6 फीट का आदमी खड़ा है, इसके अंदाज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि पीपल का वृक्ष। तीसरा एक कारण है, आसपास में वृक्ष खड़े हैं तो वृक्ष अपना अस्तित्व टिकाने के लिए सीधा ऊपर बढ़ता है, लेकिन यहाँ आसपास में कोई वृक्ष नहीं है, फिर भी पीपल का वृक्ष सीधा 100 फीट की ऊंचाई तक गया है। जो सिंधी कहते हैं, जिसको खजूरी कहते हैं, खजूर, छोटे छोटे खजूर होते हैं, उनका पेड़ 60 फीट ऊंचा है। ये ताड़ी का पेड़ 75 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई वाला हुआ है। आसपास कोई वृक्ष नहीं है, फिर भी ये वृक्षों की इतनी ऊंचाई है। यहाँ एक देसी आम का वृक्ष था, वो सूख गया 2 साल पहले, वो 70 फीट उनकी ऊंचाई थी, जो मैंने देखे वो आम में सर्वोपरि थी। तो उनका कारण धरती की उर्वरकता है। तो ये प्राणवान धरती में आदमी भूखा और नंगा था, क्योंकि कृषि का ज्ञान नहीं था, कर्तव्य धर्म कर्मयोग की कुशलता नहीं थी। जल क्रांति ट्रस्ट ने यहाँ आके 51 चेकडैम तालाब तो बनाए, लेकिन मानव चेतना को उजागर किया। वो कर्मयोगी बने, वो श्रमदानी बने। उन्होंने लड़ाई झगड़ा, शराब, बलि प्रथा, मांसाहार, लूटपाट, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी छोड़ दिया और कर्म करने लगे। तो ये कर्म करने से ये दिव्य ग्राम बना है, वो देश और विश्व के लिए दर्शनीय है। और ये प्रकृति, वृक्ष की ऊंचाई का प्रकृति विज्ञान सारे देश के कृषि विभाग, किसान और पर्यावरण प्रेमी के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह आप प्रकृति का अध्ययन करें। मेरी तो मानवी का सिर्फ शरीर और मन ही जुड़ा रहता है।